स्वागतम। अज्ञात की खोजकर्ताओं INNERGRIT और ग्रेस में एक क्षेत्र जहां रहस्य खुलते हैं, किस्से जीवंत होते हैं और अनसुलझा हमेशा मुख्य रूप से होता है। हम इस वर्ष विभिन्न बाहरी मनोरंजन गतिविधियों में रुचि देख रहे हैं। यह नहीं कि हम इस विकल्प से असंतुष्ट हैं, सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य बैकपैकिंग के आवागमन और गर्मी की मैराथनों से प्राथमिकता देते हैं। फिर भी सूरज की गर्मी बुलाते हैं, एक निश्चित इच्छा मेरे अंदर उत्तेजना उत्पन्न करती है। अपने बालों में लपटे कैंपफायर के धुआं की खुशबू के लिए एक दर्द। मुझे उल्लू की गर्जने की गूंज, कूलर से पीने के पानी की धीरे धीरे गायबी होती और समय की तरह वो वातावरण याद है जब हम आग के पलों की क्षणिक मुलायमी की प्रतीक्षा करते थे। मैं जो सबसे ज्यादा याद करता हूँ वो है कहानियाँ। आग की रोशनी के नृत्य में जंगल के पृष्ठभूमि के साथ एक जादू होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए और दीप ध्यान से सुनने के लिए विवश करता है। और बेशक किसी भी दिलचस्प ऊंची कहानी के प्रवाह को विस्की की कुछ सिप्स कभी नहीं रोकती है। हालांकि हम शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर के मैदान में आग के चारों ओर बैठकर समय बिता नहीं सकते, हम निश्चित रूप से आपके साथ अपनी प्रिय आग की कहानियों को साझा कर सकते हैं। ये 3 किस्से ध्यान से रखें, भविष्य में पुनः नॉर्मलता की वापसी के दौरान या दोस्तों के साथ वर्चुअल कॉल पर साझा किए जाने के लिए तैयार, चाहे वो नॉर्मलता में वापसी हो या वर्चुअल कॉल के माध्यम से। आज चलिए 2 असली भूतिया घटनाओं पर चर्चा करें। 1. द वैनिशिंग हिचहाइकर। शुरुआती 1900 के दशक में एक भूतिया कहानी वातावरण में फैल गई, जैसे वे लोग जो रात्रि में साहसी अनुप्रयाण करने के लिए पर्याप्त हो गए थे के बीच दिलचस्पी से बढ़ती गई। ये कहानी थी गायब हिचहाइकर की, एक विचेतना भरी मुलाकात जिसने यात्रीगण के स्पाइन पर भारी बर्फ गिराई। कहानी में एक अकेले ड्राइवर की कहानी थी जो एक अंधेरी और बरसाती रात में एक विरली सड़क पर संचालन कर रहा था। जब बूंदें विंडशील्ड पर बरस रही थीं, उन्होंने सड़क किनारे पर एक हिचहाइकर को देखा, एक युवा महिला जिसकी भीगी हुई और कांपती हुई शक्ल थी। सहानुभूति के आदान प्रदान से ड्राइवर ने उसे सवारी देने की पेशेवरता की, एक साधारण दया की क्रिया जिसने प्राकृतिक क्रम की अवधि को अवगत करने वाली घटनाओं की श्रृंगारी। लगता था कि हिचहाइकर भविष्यवाणी दिखाती थी। उसने एक तंत्रिक शब्दों में बात की जो ड्राइवर की रीढ़ की हड्डी पर ठंडक भेज दी। वे मोड़ पर सड़कों का संचालन करते थे, लेकिन जब वे गंतव्य के करीब पहुंचे, एक बेचैन शांति ने काबू पकड़ लिया। आश्वासनीय दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए मुड़ने पर ड्राइवर ने खाली सीट पाई, एक सीट जिस पर हिचहाइकर का स्थान होना चाहिए था। विचित्र और डरपोकी से आवृत होकर ड्राइवर ने हिचहाइकर का पता लगाने का प्रयास किया, उम्मीद है कि वह रहस्य को सुलझा सके। स्थान पर पहुंचने पर एक आश्चर्यजनक सच्चाई सामने आई। वहां रहने वाला व्यक्ति खुलासा करता है कि उनकी बेटी कई साल पहले मर चुकी है, जिसने दुखद तरीके से उसी सड़क पर मौत के घातक के बारे में बताया था जिस पर ड्राइवर ने सफर किया था। कहानी मुंह से मुंह जाते गई, विविधताएं सामने आई। कुछ भाषण करते हैं एक भूतपूर्ण रूप की सुंदर आकृति की, कुछ उसके दुखद संदेश की कथा सुनाते हैं। विवरणों की परवाह किए बिना मूल बात वैसी ही रही, गायब हो जाने वाला हिचहाइकर, एक भूतिया आत्मा जो समापन या सहयोग की तलाश में है। एक भूतिया याददाश्त जो जीवित और अध्यात्म के मध्य सीमाएं उसे जितनी स्पष्ट नहीं कर सकती जैसी दिख सकती है। आज भी कहानी बनी रहती है, लोककथा की शक्ति और अस्पष्ट में अद्भुत मोह के साथ। गायब हिचहाइकर 1900 के दशक की समुदायों में फिसफिसाते हुए उन लोगों की रीढ़ की हड्डी पर शीतलता भेजती है जो सुनने के लिए साहसी होते हैं। 2. द फैंटम ट्रेन। शुरुआती 1900 के दशक में चांदनी रातों की शांति और लोकोमोटिवों की गुंजन के बीच एक भीड़ का कहानी उन लोगों की बातचीत में घुसी जिन्होंने फिल्मी दीपकों के चारों ओर इकट्ठे होने का सिलसिला शुरू किया था। ये थी फैंटम ट्रेन की किस्सा, एक भूतिया लोकोमोटिव जो अंधेरे से उत्पन्न होती थी, समान मात्रा में आश्चर्य और भय उत्पन्न करती थी। कहानी एक गांवीय रेलवे क्रॉसिंग की बराबर थी जो एक आदर्श परिदृश्य में स्थित थी। ये समय के दिनों में शांतिपूर्ण आसपास से जानी जाती थी, लेकिन जब चांदनी अपनी चांदी में चमकाता, एक अशांत वातावरण आ जाता था। स्थानीय लोग आपस में चिरपिंग करते थे कि कुछ रातों एक ट्रेन के सिरेन की दूरस्थ ध्वनि शांतता को तोड़ देगी, एक भयानक पुकार जो जैसे कहीं से उत्पन्न हो रही हो। रात्रि के देर से यात्रीगण ने बताया कि जैसे ही वे क्रॉसिंग के पास आते, उन्हें अन्योन्य शीतलता का अनुभव होता। हवा भारी होती थी और एक अपरलौकिक शांति क्षेत्र को चांदनी से ढकती थी। कहा जाता है कि जब ट्रेन उत्पन्न होती थी तो उसकी भूतपूर्ण रूपरेखा एक भयानक चमक फैलाती थी। साक्षीदारों को उसके भूतपूर्ण यात्रीगण की झलक को पकड़ने के लिए पर्याप्त समय तक प्रकट होती थी, छायाचित्र जिनका ऐतिहासिक काल में स्थान होने की भावना होती थी। एक कंडक्टर जिन्होंने समय के पुराने वर्दी में पहनी हुई थी, मुख्य कमांडेंट पर खड़ा था, उसकी दृष्टि अग्रणी दिशा में थी, जैसे कि वह एक अदृश्य यात्रा का मार्गदर्शन कर रहा हो।
भूतपूर्व यात्रीगण, जिनकी रूपरेखा अवर्णनीय थी, दूरी में देख रहे थे, जैसे कि यह उस ट्रेन की अस्थायी प्रतिष्ठा के भीतर अध्यात्म की भयंकर चित्रकला थी। कहानी के प्रसार से साथ ही कहानियां उठी उन वीर प्राणियों की भी, जिन्होंने सरनी की किनारे खड़े होकर उपयास की यथार्थ लोकोमोटिव की एक स्पष्ट झलक पकड़ने की आशा की। कुछ लोग दावा करते थे कि हवा में अस्पष्ट आवाज सुनाई देता है, जो अलग समय और स्थान से आने वाली आवाजें थीं। दूसरे ने अस्पष्ट आंखों द्वारा देखे जाने की एक अनुभूति का बयान किया, आंखें जो उस दुनिया के क्षेत्र में स्थित थी जो देखा नहीं जा सकता था। फैंटम ट्रेन बस एक कहानी से अधिक बन गई, ये एक सतर्क कहानी बन गई, एक चेतावनी की रात के रहस्यों और अदृश्य शक्तियों का सम्मान करना चाहिए, जो आलोकों के बीच में भटक सकती हैं। कहानी बनी रही, एक ऐसे कुरियस और अज्ञात से परिभाषित युग की सामूहिक चेतना पर अपनी भूतपूर्व प्रतिष्ठा की छायाचित्रण करती हुई। आज भी फैंटम ट्रेन की किस्सा एक ऐसे गायब किस्सों की दीर्घकाय शक्ति की प्रामाणिकता की प्रमाण है, जो 1900 के दशक में रात्रि की आवरण के नीचे फिसफिसाई गई थी। चाहे ये दिमाग की कल्पना की उत्पत्ति हो या गहरे रहस्यों की प्रतिबिंबन, कहानी जारी रहती है, हमें याद दिलाते हुए कि सामान्य और अतीन्द्रिय बीच की रेखा उतनी नाजुक हो सकती है जितनी अंधकार की प्रारंभिकता के साथ खेलती हुई धुंध की कटाक्ष। जैसे हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, मैं आपको, हमारे प्रिय दर्शकों, चर्चा में शामिल होने की आमंत्रण देता हूं। क्या आपने कभी ऐसी ही परिस्थितियों में खुद को पाया है? क्या आपने अपरिष्कृत, भूतिया या अनसुलझी चीजों का सामना किया है? अगर आपका उत्तर एक जोरदार हाँ, मैं करता हूं है, तो मैं आपको आपके अनुभवों को नीचे टिप्पणियों में साझा करने का प्रोत्साहन देता हूं। आपकी कहानियां, जैसे कि अंधेरे में बिना सांस लिए बोलती हैं, हमें जीवन के रहस्यों के माध्यम से जोड़ती हैं। हमें समर्थन दिखाने के लिए याद रखें कि हमारे चैनल को लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने के साथ आप सुनिश्चित करें कि ये किस्से हमारे साझा अन्वेषण के कपड़े में विराजमान होते रहें।